जी नमस्कार, वास्तु राय के इस चैनल में आपका स्वागत है। जब भी हम वास्तु करते हैं या बहुत बार ऐसा हो जाता है कि क्लाइंट जब भी वास्तु करवाते हैं, तो ये बड़ा चीज़ें आ जाती है कि ज़्यादातर क्लाइंट बोलता है कुछ मत देखो सर, आप बस पैसे से रिलेटेड देखो कि पैसे का दिशा कैसी है, बस वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो वास्तु एक्सपर्ट होते हैं उन लोग भी बोलते हैं अरे आप पैसे का देख लो, बाकी ऑटोमेटिकली सब चीज़ें हो जाती है। नहीं, ये गलत है। क्या हो जाता है कि बहुत बार हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं और आता भी है पैसा। वास्तु में अगर हम लोग चेक करते हैं तो कहीं ब्लॉकेजेस है, तो ब्लॉकेजेस निकाल के हम लोग देखते हैं कि भैया नॉर्थ बराबर है, साउथ ईस्ट बराबर है, हम देखेंगे वेस्ट साउथ वेस्ट बराबर है, वेस्ट बराबर है। ये हमने कर दिया ठीक कि भैया पैसे आने की जगह हो जाती है। पर यहाँ हमें एक चीज़ और देखनी है, जैसे हम बोलते हैं कि हेल्थ और वेल्थ, ये भी बहुत ज़रूरी है। वेल्थ तो आगे हमारे पास में, हेल्थ हो जाती है, रिलेशनशिप हो जाती है। सोचिए कि पैसा बहुत है हमारे पास में पर हमारी हेल्थ ही ख़राब है, हमारे घर में किसी की ना किसी को बीमारी है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि पैसा बहुत सारा है पर उम्र से पहले बीमारी आ गई है, डायबिटीज़ आ गई, हैवी डायबिटीज़ आ गई है। पैसा बहुत सारा है, पैसा खर्च कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा खा सकते हैं, पर खा नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ बीमारी है। बहुत सारे लोगों को तो मैंने ऐसा देखा कि बहुत पैसा आ रहा है पर चल फिर नहीं सकते, उम्र के कारण नहीं चल फिर सकते। 40+ हो गए, चल फिर नहीं सकते, क्योंकि ना कहीं वेट गेन हो गया है या घुटनों में प्रॉब्लम आ गई, इसके कारण प्रॉब्लम आ गया। पैसा बहुत है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि भैया पैसा बहुत है पर पैरालाइज है, लेटे हुए हैं, पैसा पर आ रहा है, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं पर हेल्थ इश्यूज है। ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। बहुत बार ये भी हमने देखा है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाता है कि भैया पैसा बहुत है, पैसा आ रहा है पर आपको एक गिलास पानी पिलाने के लिए कोई नहीं है। पैसा बहुत आ रहा है पर बाप बेटी की पटती नहीं है। क्या फ़ायदा है पैसे का कि अगर बाप और बेटी की अगर नहीं पटी तो उसका कुछ कुछ फ़ायदा नहीं है। मन मुटाव रहता है, दुख होता है, तकलीफ होती है। क्या फ़ायदा वो पैसे का कि अगर आपके घर में हस्बैंड वाइफ है, दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या हस्बैंड का चल रहा है या वाइफ का चल रहा है, दोनों की रिलेशनशिप नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, क्या फ़ायदा। क्या फ़ायदा उस पैसे का कि भैया आपके रिश्तेदार आपको नहीं पूछ रहे हैं, आपकी कोई इज़्ज़त ही नहीं है। पैसा तो भिखारी भी कमा लेता है। हमारे मुंबई में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे भिखारी ऐसे होते हैं, और जैसे हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं कि 2-3 फ्लैट लेके बैठे हैं, पर क्या उनकी इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है? नहीं है। इज़्ज़त, रिस्पेक्ट ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो वास्तु जब हम कराते हैं तो ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें भी आप देखिए। ये नहीं कि बस पैसे का प्रॉब्लम है तो बस पैसे की आप सॉल्व कर दो, बाकी सब ठीक है। भैया पैसे तो आ गए हैं पर पैसे के साथ में अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी क्या फ़ायदा, रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहेगी क्या फ़ायदा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा। तो ये सारी चीज़ें जब भी हम वास्तु करते हैं तो आप खुद भी देखिए, और जो आपके वास्तु एक्सपर्ट हैं उनको बोलिए कि मुझे ये सारी चीज़ें भी चाहिए। हो सकता है कि ये सारी चीज़ों में से इक्का दुक्का जो है कहीं न कहीं कम ज़्यादा हो जाए, क्योंकि क्या हर किसी का वास्तु के हिसाब से तो घर नहीं होता है। कहीं न कहीं दोष होता है, कट होता है, एक्सटेंशन होता है, या हम बोल सकते हैं प्लेसमेंट गलत हो जाता है, टॉयलेट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें कंसिडर करना पड़ता है जब हम किसी का वास्तु देखते हैं। तो सिर्फ़ यही चीज़ के ऊपर मत अटक जाइए कि भैया पैसा आ रहा है तो बस बाकी सब ठीक है। पैसा आ रहा है ना तो हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्पिटल में डालेंगे, पैसा तो आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार एजुकेशन से रिलेटेड बहुत बार प्रॉब्लम हो जाता है कि भई हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे। गरीब का बच्चा जो है पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर बन रहा है, हमारे बच्चे हैं ना वो पास ही नहीं हो पा रहे हैं। ये पैसे क्या फ़ायदा कि आपके बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रहा। तो ये देखिए वास्तु में ये सारी चीज़ें कवर होती है। वास्तु देखें तो ओवरऑल हमारी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो आपका काम है, कभी भी आप अपने घर का वास्तु कराते हैं तो वास्तु एक्सपर्ट को बोलिए कि मुझे ओवरऑल चीज़ों के बारे में बताइए। तो जैसे मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर चीज़ 100% हो जाएगी। अगर वास्तु दोष है, जब बिना तोड़-फोड़ के रेमेडीज़ करते हैं तो कहीं न कहीं 80% ही रेमेडीज़ काम करती है, 20% नहीं करती। वो 20% कोई भी बड़े से बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, वो ब्लॉक नहीं होती, ख़त्म नहीं होती जब तक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में अगर मेरा टॉयलेट है तो उसके लिए मैं रेमेडीज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैंने कुछ भी दिया, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती, पर समझ लीजिए मैंने कोई रेमेडी कर भी दी, 80% ही उसका जो है असर पड़ेगा बिना तोड़-फोड़। 80% ही, 20% तो कहीं न कहीं आपको वो असुतोष लगेगा, तो वो ठीक है, वो ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। पर अगर आपने तोड़ ही दिया, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ही तोड़ के आपने और कहीं शिफ्ट कर दिया, तो आपका वो वास्तु दोष खत्म हो जाता है। उसे बोलते हैं वास्तु दोष खत्म होना। तो अगर आप बिना तोड़-फोड़ की रेमेडीज़ कोई भी करते हो, जैसे कि हम लोग मुंबई में रहते हैं, तो भई हम कुछ तोड़-फोड़ तो कर नहीं सकते हैं, भले ही हमारा खुद का फ्लैट है। सोसाइटी से परमिशन लेनी पड़ती है, सोसाइटी देती नहीं है कि मैं टॉयलेट इधर से इधर कर दूँ, किचन इधर से उधर कर दूँ, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। बहुत बार तो खिल्ली भी नहीं ठोक सकता क्योंकि प्रॉब्लम आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है, कभी भी आप अपना घर का वास्तु करते हैं, ओवरऑल चीज़ें आपको देखनी है। तो आपको ये देखना है कि भैया रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर जो जो जगह है वहाँ पे, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, उसमें कहीं न प्रॉब्लम है तो उसमें आप रेमेडीज़ कर दीजिए। तो आपको जो नेगेटिव इम्पैक्ट है या वास्तु दोष है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा कम लगेगा। तो हमको हर चीज़ हमारी लाइफ में, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, सही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर पैसे के अलावा भी हेल्थ काम आती है, एजुकेशन काम आता है, रिलेशनशिप काम आता है, रिस्पेक्ट जो बहुत ज़रूरी है वो काम आता है।
तो ये सारी चीज़ें कभी भी आप अपने घर का वास्तु करते हैं तो ओवरऑल वास्तु कराइए। सिर्फ ये नहीं कि बस वो चीज़ है तो उसी का करा के आप खत्म कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि भाई वास्तु अगर कराना है तो ओवरऑल कराना है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए